नमस्कार, कैसे हैं आप सब? देखिए, जब भी न्यू मून या फुल मून आता है, मैं आप सबके लिए वीडियोज़ लेकर आ जाती हूँ, ताकि इन तिथियों को आप मिस ना करें, इनका पूरा लाभ लें। और जैसा कि मैं पहले भी अपने वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, इनमें पूर्णमासी और अमावस्या की तिथियों में बड़ी एनर्जी होती है, हाई एनर्जी होती है। इस एनर्जी का पूरा लाभ लीजिए, इस एनर्जी को रिसीव करिए और अपनी इच्छाओं को आप मैनिफेस्ट करिए। देखिए, इस फुल मून पर आप क्या करेंगे ये समझिए। पहले तो आपको बता दूं, आपको जल तो चार्ज करना ही है। दूसरे, आपके जीवन में जितनी भी निगेटिव एनर्जी है उनको अपने से दूर करना है, उनको रिलीज करना है। सारी निगेटिव एनर्जी को आपको निकाल कर फेंक देना है, अपने से दूर कर देना है। कैसे आप करेंगे ये समझिए। तो इस टेक्निक को आप सुबह कर लीजिए, या तो अर्ली मॉर्निंग, या फिर आप शाम को जब सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद करिए। तो क्या करना है आपको ये समझिए। तो देखिए, आप सुबह नहा धो लीजिए, स्वच्छ हो जाइए। उसके बाद में आप विष्णु भगवान की फोटो रखें अपने सामने, ठीक है। उसके बाद में आप अच्छे से उनकी पूजा पाठ करें और घी का दीपक जलाएं, अच्छे से पूजा कर लें। एक लोटे में आप जल वहां पर भर कर रखेंगे अलग से, ठीक है। उसके बाद में आपको उस जल में ही टेक्निक करनी है। क्या करना है ऐसे समझिए। तो आप पहले तो अपने राइट हैंड में थोड़ा सा जल लेंगे और प्रभु को, परमात्मा को आप बताएंगे ये उपाय या ये टेक्निक आप क्यों कर रहे हैं। तो आप जल लेंगे हाथ में और बोलेंगे, प्रभु मेरे जीवन में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं जो कि मैंने ही पैदा करी हैं जाने अनजाने, उन सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को आप मुझसे दूर करिए, ठीक है। मैं सभी नकारात्मक ऊर्जाओं के लिए क्षमा मांगती हूँ। मुझसे जो जो गलतियां हुई उन सभी गलतियों के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ या मांगती हूँ। ऐसे बोलकर आप उस जल को वहीं पर पृथ्वी पर गिरा देंगे आप, और स्पर्श कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में यथाशक्ति आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट आप विष्णु भगवान के मंत्र का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करेंगे, ठीक है। जाप करने के बाद में आप उस लोटे का जल को उठाएंगे, उठाकर उसको देखेंगे। उसमें आपको बोलना है, जो बातें बोलनी है इनको आप अच्छे से समझिए, या तो लिख कर रख लीजिए या फिर से वीडियो देख लीजिएगा। तो उसमें आपको क्या बोलना है, देखिए जैसे जल में, पानी में रिसीविंग पावर बहुत हाई होता है। वो हमारे सभी थॉट्स को अपने अंदर रिसीव कर लेता है, हमारे सभी इमोशंस को, भाव को वो अपने अंदर रिसीव कर लेता है। तो आप जल को उठाएंगे, उठाकर जल को देखते हुए आप उसमें बोलेंगे, हे जल देवता, मैंने इस जन्म में या पिछले जन्मों में कभी आपका आभार नहीं अदा किया। मुझे पता ही नहीं था कि आपकी अहमियत, मुझे नहीं पता था। तो मैंने कभी आपका आभार नहीं व्यक्त किया। इसके लिए मैं तहे दिल से माफी मांगता हूँ या मांगती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस पूरे जीवन में या पिछले सभी जीवन में आप मेरी पालना करते रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। उसके बाद आप उसमें बोलेंगे, हे जल देवता, मैंने जाने अनजाने इस जन्म या पिछले किसी भी जन्म में जो भी गलतियां थी, किसी का दिल दुखाया या किसी का अपमान किया, या मेरी वजह से किसी का कुछ काम रुका, किसी के दिल को ठेस पहुंची, जिसकी वजह से जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं उत्पन्न हुई, उन सभी दिव्य आत्माओं से मैं सच्चे हृदय से क्षमा मांगता हूँ। हे जल देवता, मुझे क्षमा करिए। मुझसे जो भी गलतियां हुई, मैं सभी गलतियों के लिए क्षमा मांगता हूँ। मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें, ठीक है। ऐसे आप बोलेंगे। मेरे जीवन में जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, उन सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को आप अपने अंदर रोक लें, ठीक है। ऐसे बोलेंगे। और इस जन्म में या पिछले जन्मों में मेरे साथ जिसने भी कुछ गलत किया, मैंने गुस्से में आकर या दुखी होकर उसको कुछ भी गलत बोल दिया, जिसकी वजह से मेरे कर्मा बन गए, मैं कर्म बंधन में उस आत्मा के साथ बन गया, मैं उसको पूरी तरह से फ्री करता हूँ या करती हूँ, उसको माफ करती हूँ, ठीक है। ऐसे आप बोलेंगे। यथाशक्ति आप जितने बार भी बोल सकते हैं। इस प्रार्थना को आप बड़े भाव के साथ, देखिए सारी शक्ति आप ये समझ लीजिए इसी प्रार्थना में है। आप जितने अच्छे भाव के साथ बोलेंगे, जितने सच्चे भाव के साथ बोलेंगे, जितना ज्यादा आप हृदय की गहराइयों से बोलेंगे, उतना ही ज्यादा वो जल रिसीव करेगा आपके भाव को। तो आप अच्छे से बोलिए इस प्रार्थना को, और आपको जो सही लगे वो प्रार्थना आप बना लीजिए।
और पूरे भाव के साथ, सच्चे भाव के साथ आप उसमें बोलिए अच्छे से, जितनी बार बोल सकते हैं उतनी बार बोलिए। और पूरा विश्वास रखिए कि जल देवता आपकी सारी बातें सुन रहे हैं, सारी रिसीव कर रहे हैं, और आपकी सारी निगेटिव एनर्जी, जो भी निगेटिव एनर्जी आपके जीवन में है, जो भी आपके जीवन में कुछ बाधाएं ला रही है, वो सारी निगेटिव एनर्जी जल देवता अपने अंदर सोख ले रहे हैं। ऐसे आप पूरा भाव रखेंगे। उसके बाद में उस जल को ले जाकर आप किसी पौधे में डाल देंगे, अपने गमले में डाल सकते हैं या किसी भी पौधे में आप डाल दीजिए। उसके बाद में आप धन्यवाद बोलेंगे और बड़े विश्वास के साथ आप रहेंगे, यही सोचेंगे आपके जीवन की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं जल ने सौंप ली थी और जल उस पौधे में चला गया और पौधा उन सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट कर देगा। ठीक है, ऐसे आप सोचेंगे। और रात में आप जल को चार्ज करेंगे, एक बोतल में या जग में, किसी भी पात्र में आप जल भरकर चंद्रमा की रोशनी में रखिए और उसमें अच्छे अच्छे से खूब सारे अफर्मेशन बोलिए। जो भी आप अपने जीवन में अच्छा चाहते हैं वो सब बोलिए, बड़े भाव के साथ, विश्वास के साथ, जैसे आप किसी से बोलते हैं और आशा रखते हैं कि वो आपकी बातें बहुत अच्छे से सुने। तो वो देखिए, भले ही अच्छे से ना सुने, लेकिन जल देवता सारी बातें बहुत अच्छे से सुनते हैं और रिसीव करते हैं अपने अंदर। ठीक है, जल सारी बातें हमारी, सारी भावनाएं हमारी रिसीव करता है अपने अंदर। तो आप अच्छे से भाव के साथ बोलेंगे, पूरी रात आप जल रखा रहने देंगे और सुबह सूर्य उदय होने से पहले जल को उठा लेंगे, उसी जल को पिएंगे, गुनगुना कर लीजिए और उसी जल को पीजिए। ऐसे आप इस टेक्निक को बड़े भाव के साथ करिए। देखिए, जब भी पूर्णमासी अमावस्या आती है तो मैं जरूर वीडियोस लाती हूँ ताकि आप तिथियों को मिस ना करें। तो आप इस टेक्निक को करिए। और देखिए, ये भी बात आप समझ लीजिए, किसी भी चीज को एक बार करने से नहीं हो जाता है। जब जन्मों जन्मों की नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे साथ रहती हैं तो एक बार करने से कुछ भी नहीं हो जाता है। आप लगातार चीजें करते रहिए भाव के साथ, विश्वास के साथ, अच्छे कर्म करते रहिए। धीरे धीरे आपके जीवन से सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आप यकीन रखिए, ईश्वर पर आप यकीन रखिए, जल देवता पर आप यकीन कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं।